अचानक उसकी नजर मिट्टी में आधी दबी हुई एक सुनहरी चमकती जूती पर पड़ी। धूप की मध्यम किरण उस पर पड़कर ऐसी चमक पैदा कर रही थी जैसे किसी अंधेरे में उम्मीद की आखिरी लौ। खालिद रुक गया। आंसुओं के दरमियान उसकी आंखों में हैरत की एक झलक उभरी। ये कैसी चमक है? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। जंगल की फिजा यकदम संजीदा हो गई और उसी जूती से एक गहरी पुरअसरार आवाज उभरी। खालिद, आ मेरे पास। तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। ये खजाना तेरा इंतजार कर रहा है। खालिद का दिल जोर से धड़का। वो अभी इस अजीब मंजर को समझ ही रहा था कि पलक झपकते उसके सामने सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर नमूदार हो गया। चमकते हुए सिक्के जैसे सूरज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए हों। उसकी आंखें खीरा हो गई। दिल में उम्मीद और हैरत का तूफान सा उठा। क्या वाकई ये सब मेरा है? उसकी आवाज में यकीन और खौफ दोनों शामिल थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जैसे ख्वाब में चल रहा हो। मगर ऐन उसी लम्हे उसकी नजर करीब ही पड़े एक बंदर पर गई जो खून में लथपथ तड़प रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी। आंखों में दर्द की फरियाद थी। खालिद के कदम रुक गए। तभी जूती से वही गहरी आवाज दोबारा गूंजी। खालिद, इस जानवर के लिए इतना बड़ा खजाना छोड़ेगा? अभी ले ले, वरना हाथ से निकल जाएगा। खालिद के दिल में अजीब कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बरसों की महरूमी का अजाला करता खजाना, दूसरी तरफ एक बेबस जान जो मदद की मुंतजिर थी। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। एक कहती थी मौका हाथ से न जाने दे, दूसरी कहती थी इंसानियत को मत भूल। तभी बंदर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, किसी की जान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, मुझे बचा लो। ये अल्फाज खालिद के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसकी आंखों में नमी और गहरी हो गई। उसने खजाने की तरफ देखा, फिर बंदर की तरफ। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। नहीं, वो मजबूत लहजे में बोला, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं। मेरे साथ बुरा हुआ, पर मैं बुरा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये फैसला किया, सोने के सिक्के एक लम्हे में गायब हो गए, गोया वो कभी थे ही नहीं। जंगल दोबारा अपनी सादा खामोशी में डूब गया। जूती से एक नर्म मगर बावकार आवाज आई, तू ही वो है जिसकी तलाश थी। दिल को चुनने वाला इंसानियत का असल फाती है। अगले ही लम्हे जूती भी नजरों से ओझल हो गई। खालिद हैरत में खड़ा था कि अचानक वो जख्मी बंदर बिल्कुल ठीक होकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर कोई जख्म बाकी न था। शुक्रिया खालिद भाई, बंदर ने साफ और मजबूत आवाज में कहा। मैं गाजी हूं। दरकीकत मुझ पर एक बदरूह का साया था। तुम्हारी इंसानियत ने उसे भगा दिया। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? खालिद के लबों पर एक थकी मगर सच्ची मुस्कुराहट आई। तुम भला मेरी क्या मदद करोगे? उसने नरमी से कहा। गाजी ने खुलूस से जवाब दिया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। खालिद ने पहली बार दिल के बोझ को हल्का महसूस किया। अच्छा चल यार, आज से तू ही मेरा दोस्त और साथी है। जंगल की फिजा जैसे इस फैसले पर मुस्कुरा उठी और खालिद के दिल में एक नई रोशनी जाग गई। वो रोशनी जो सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि इंसानियत से पैदा होती है। खालिद जब गाजी को साथ लेकर अपने छोटे से घर के दरवाजे तक पहुंचा तो शाम की हल्की सी जर्द रोशनी दीवारों पर फैली हुई थी। दरवाजा आधा खुला था और समीना वही खड़ी थी जैसे कब से इंतजार में जल रही हो। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। आंखों में शिकवा और होठों पर तलखी। जैसे ही उसकी नजर खालिद और उसके साथ खड़े बंदर पर पड़ी, वो भड़क उठी और ले आए मुसीबत। पूरे गांव में नाक कटवा दी, चौधरी का जूता खराब किया और ऊपर से ये बंदर कहां से उठा लाए। उसकी आवाज में तंज भी था और खौफ भी, जैसे गुर्बत ने उसके सब्र को चाट लिया हो। खालिद ने थके हुए लहजे में समझाने की कोशिश की, समीना सुनो तो सही, जंगल में खजाना मिला था, बस उठाने ही वाला था कि ये जख्मी बंदर सामने आ गया। जान बचाने में खजाना गया। ये सुनते ही समीना ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। हाय मेरी किस्मत, खजाना छोड़कर बंदर उठा लाए। घर में राशन नहीं, रोटी नहीं, जाओ भूखे सो जाओ। उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतरते गए। वो गुस्से में अंदर चली गई। घर की खाली मटकियों
और ठंडे चूल्हे की खामोशी